साक्षी महाराज थी जो समाजवादी पार्टी उनको राज्यसभा भेजती है। राज्यसभा किसने भेजा? मुलायम सिंह यादव ने भेजा। और वही बसपा गुजरात में जाकर बहन मायावती जी बीजेपी को सपोर्ट करती हैं, तो वो हमें दागदार साबित नहीं कर सकती। हमसे कहीं भी मंच से लेकर सड़क तक एक कार्यकर्ता, राष्ट्रीय लीडरान नहीं, कार्यकर्ता जवाब देने के लिए तैयार हूँ। राष्ट्रीय नेताओं को हमें साबित नहीं कर पाएंगे। और क्या गुजरात का कातिल और मुजफ्फरनगर के कातिल में आप फर्क मानते हैं? अगर गुजरात का कातिल जिम्मेदार मुसलमानों का है तो उतना ही अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर का कातिल जिम्मेदार है। संभल विधानसभा 33 पर मैं मौजूद हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो चुनावी बिगुल है वो बज चुका है। समाजवादी पार्टी की रथ यात्रा शुरू हो चुकी है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये दावा है कि अब के बार 400 के पार। अगर बात की जाए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की, तो 2017 के चुनाव में अगर कहीं बड़ी कामयाबी हासिल हुई तो वो थी संभल। और संभल पर लगातार सभी की नज़र बनी हुई है कि कहीं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी यहाँ से अपना खाता न खोल लें। तो यहाँ की जनता मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे ये भी जानना चाहूँगा कि कितना विकास संभल में हुआ है, क्योंकि इकबाल महमूद जो हैं कई बरसों से यहाँ के कद्दावर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि कितना विकास हो पाया है। मैं ये जानना चाहता हूं कि संभल विधानसभा 33 में या संभल में जब भी आए तो एक ही बात बताई जाती है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, विकास कितना हो पाया है? संभल समाजवादी गढ़ रहा है, लेकिन विकास के नाम पे जीरो है। यहाँ माननीय विधायक जी 30 साल से काबिज हैं, लेकिन अपना एक भी काम सरकार की तरफ से अपनी निधि से बता नहीं सकते। उनका अपना विकास सिरिंज फैक्ट्री खोल देंगे, कत्ल खाने खोल देंगे जहाँ गाय बैल भैंसों को काटा जाता है, उनकी अपना ये विकास है। उनके लड़कों के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, संभल के अंदर से परिवार यहाँ से पलायन कर चुके हैं, उनकी गुंडागर्दी का ये आलम है। विधायक पुत्र की चर्चा में आया था 2007 में जो सरकार थी 3.5 साल की मुलायम सिंह यादव की, तो सब जानते हैं कौन क्या है। तो वो सामाजिक स्तर पे भी कहीं खड़े उठने बैठने लायक नहीं है। और वो विकास के मामले में रोडवेज है, यहाँ पर किराए का चलता है, बरसात के अंदर 3-3 फीट पानी भर जाता है। और जो सड़कों का जाल होना चाहिए विधानसभा के अंदर वो बिल्कुल जीरो है, किसी भी रोड पर आप देख सकते हैं। और यहाँ कॉलेज वगैरह जो है सिर्फ एक हाथी के रूप में खड़ा हुआ है, सफ़ेद हाथी। यहाँ ब्लड बैंक नहीं है, यहाँ एक्सरे मशीन है तो वो चालू नहीं है, सिर्फ वो रेफर हॉस्पिटल बना दिया गया है कि आप मुरादाबाद जाइए आप। और उसके बाद आप आ जाइए शिक्षा के मामले में, कोई उनका अपना मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी सपा की या कोई विधायक जी की तरफ से आज तक नहीं बनवाई गई। यहाँ का बच्चे का फ्यूचर बिल्कुल अंधकार है। अब हम कब तक AMU अलीगढ़ और जामिया दिल्ली जाएंगे? तो मैं इन सवाल करना चाहूँगा विधायक पुत्र से और विधायक जी से कि 30 साल के राज में आपने यहाँ के समाज और यहाँ के विकास की क्या बात की? कब तक हम आपको ढोते रहेंगे? जो पुराने माइंड लोग थे अब वो रिटायर हो चुके हैं, अब नई ताती का दौर है। जैसे उन्हीं की पार्टी ने कहा है कि युवाओं का साथ बुजुर्गों का हाथ, तो बुजुर्गों का हाथ था वो खत्म हो चुका है, बूढ़े हो चुके हैं। अब युवाओं का साथ जो है वो वैसे साहब के साथ है और उनका जो है सोच और विकास की बात करते हैं। आप देख लें हैदराबाद जाकर क्या यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, जहां भी उनका सांसद और विधायक है अपनी कौम की आवाज़ को रखता है। कहीं ओवैसी साहब पीछे नहीं अपने कौम के मुद्दे उठाने में, कहीं कौम के मुद्दे उठाने में पीछे नहीं रहे हैं, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं क्योंकि विधानसभा 33 से जो है मुशीर खान तरीन साहब जो है चुनावी मैदान में हैं, तो खलबली मची हुई है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं का बार बार ये कहना है कि ये सीट जो है वो समाजवादी पार्टी की है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के वोटों में सेंध मारने के लिए असदुद्दीन ओवैसी आए हैं। नहीं साहब, ये देखिए समाजवादी पार्टी की बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ से माननीय मुलायम सिंह जीते, यहाँ से प्रोफेसर राम गोपाल जीते, यहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक और MP भी जीते, BSP के भी जीते। मैं समाजवादी में वो कर दूँ, BSP के भी जीते। लौट घूम के कभी सीट इस सराय में, कभी सीट उस सराय में, कभी सफाई वालों के पास, लेकिन विकास के नाम पर हमें कुछ नहीं दिया गया। देखिए संभल को ज़रूरत थी स्लेटर हाउस की, अपनी फैक्ट्रियों के तो लाइसेंस करा दिए गए, लेकिन जिस सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार यहाँ का कोई भी नेता एक स्लेटर हाउस नहीं दे सका, जो कि मॉडर्न स्लेटर हाउस था उसे नहीं दे सका। आज उसकी वजह से गरीब जनता जो कि मीट 120 रुपये और 30 रुपये किलो बेचता था, आज वो गरीब जनता 220 रुपये लेने पर मजबूर है। 220 रुपए लेने पर मजबूर है, क्योंकि विकास की बात अगर की जाती है तो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि विकास की गंगा बहा दी, क्योंकि यहाँ पर जो है इकबाल महमूद 30 साल से विधायक हैं, बर्क साहब का गढ़ माना जाता है, तमाम चीज़ें समाजवादी पार्टी की मानी जाती हैं। कितना विकास हो पाया है?
देखिए, इन नेताओं से तो कोई विकास नहीं हुआ। मुशीर खान तरीन विकास करेंगे। उन्होंने बगैर अपनी नेतागिरी के एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में 62 बीघा जमीन दी मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी को। प्रोफेसर राम गोपाल यहाँ से सांसद थे, उनको स्कूल के लिए, पीजी कॉलेज के लिए 42 बीघा जमीन दी। यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय आ रहा था, उसके लिए 42 बीघा जमीन दी। एमजीएम कॉलेज की बिल्डिंग बनवाई। और वो विकास के मुद्दे पर हमें पूरा विश्वास है कि मुशीर खान तरीन ही विकास कराएंगे। हमारे और किसी नेता ने विकास नहीं कराया। मुशीर खान तरीन पे संबल की 33 विधानसभा की वो है, और जहां पे मुशीर खान खड़े हो जाएंगे वहां से लाइन शुरू हो जाएगी। जहाँ पे मुशीर खान खड़े हो जाएंगे वहां से लाइन शुरू हो जाएगी। क्योंकि मैं आपसे आपका नाम भी जानना चाहूंगा, कितना विकास आपके संबल में हो पाया है? देखिए, विकास के नाम पे संबल आज भी जीरो है। सन 1947 में जैसे कहते हैं कि देश आज़ाद हुआ, लेकिन संबल आज भी गुलाम बना हुआ है। मुशीर खान तरीन, मैं ये समझता हूँ आज पहली दफ़ा ऐसा लग रहा है इस 2022 के इलेक्शन में इस संबल को आज़ाद कराने के लिए निकले हैं, और इंशाल्लाह संबल आज़ाद होगा। इंशाल्लाह संबल जो है आज़ाद होगा, जैसा कि आपका कहना है। क्योंकि दावे ये किए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से कि वोट काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी की बी टीम जो है असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि 2017 में जो है कहीं से भी कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। वो संबल में भी अगर जीते, जो भी वोट उन्हें हासिल हुए वो बर्क साहब के दम पर हुए। नहीं साहब, आपका तो 33 विधानसभा में मुशीर खान के दम पे वोट हासिल होगा, और वो अपने बल पे सीट निकाल के दिखाएंगे मुशीर खान तरीन। क्योंकि ये आरोप लगातार लगाए जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बन के रह गई है। बी टीम कुछ नहीं है, ये सब अफवाहें उड़ी हुई हैं, बिला फालतू की बातें हैं। इससे कुछ हासिल वसूल नहीं है लोगों को। ये बौखलाहट साफ तौर पर देखी जा रही है भारतीय जनता पार्टी का भी ये आरोप है। क्योंकि साक्षी महाराज ने भी कुछ दिन पहले ये कहा था कि असद साहब तो हमें ही फायदा पहुंचाने के लिए हर जगह पहुंच जाते हैं। समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, हर कोई जो है ये आरोप लगाता जा रहा है। कितनी बौखलाहट क्यों है आखिरकार? ये ओवैसी साहब पे जो इल्ज़ाम लगाते हैं ना, वही साक्षी महाराज थी जो समाजवादी पार्टी उनको राज्यसभा भेजती है। राज्यसभा किसने भेजा? मुलायम सिंह यादव ने भेजा। और वही बसपा गुजरात में जाकर बहन मायावती जी बीजेपी को सपोर्ट करती हैं, तो वो हमें दागदार साबित नहीं कर सकती। हमसे कहीं भी मंच से लेकर सड़क तक एक कार्यकर्ता, राष्ट्रीय लीडरान नहीं, कार्यकर्ता जवाब देने के लिए तैयार हूँ। राष्ट्रीय नेताओं को हमें साबित नहीं कर पाएंगे। और क्या गुजरात का कातिल और मुजफ्फरनगर के कातिल में आप फर्क मानते हैं? अगर गुजरात का कातिल जिम्मेदार मुसलमानों का है तो उतना ही अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर का कातिल जिम्मेदार है। क्योंकि गुजरात की बात आप लोग कर रहे हैं, मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि ये भी सोशल मीडिया पर लगातार बहस तेज हो गई है कि मुसलमानों के जो नेता हैं, या तो कन्हैया कुमार होंगे या जिग्नेश मेवानी होंगे, या तमाम कोई भी नाम ऐसा आ जाएगा जिसे मुसलमान अपना नेता मान लेगा, पर मुस्लिम क़यादत को अपना नेता मानने को तैयार नहीं है। 3 दोस्त हुआ करते थे JNU के अंदर, उमर खालिद और जिगनानी जी नाम आपने बताया था अभी। हाँ बड़ी जी, यानी मुस्लिमों को जो है ना एक भ्रम फैला रखा है। मुस्लिम एक लड़का था सरदिल इमाम, देखिए क्या केस था उसके ऊपर, और आज तक कितने केस लगा के उनको जेल में डाल दिया गया है। तो हमारे मुस्लिमों को जो बोलता है उसको जेल में डाल दिया जाता है, वो कोई सा सामाजिक मुद्दा हो या कोई धार्मिक मुद्दा हो, और जो हिंदू होगा उसको हमारे ऊपर थोप दिया जाता है। तो लड़के तो 2 हिंदू और भी थे बोलने वाले, उनको हमारे ऊपर थोप दिया पार्टी में शामिल करने के बाद। और वो जो आप कांग्रेस की बात कर रहे थे ना, तो वही कांग्रेस थी जिसने बाबरी मस्जिद के ताले तोड़वाए थे, राजीव गांधी जी, और वो पप्पू साबित कर दिया पूरे देश ने। इमरान प्रतापगढ़ी क्या है? वो कुछ नहीं है, एक मुसलमानों के ऊपर थोप दिया गया है, उनका कोई वजूद नहीं है। वो 2-2 लाख रुपए लेके नाचने और गाने वाले हैं, 2 गीत पढ़ दिए किसी की मौत पे, तो उससे वोट हासिल नहीं होता। वो अपनी आमदनी के चक्कर में पड़ते हैं, उनसे कौम को कोई फैज़ नहीं होता। उनका अपना लाखों करोड़ों रुपया चंदे के नाम पे वसूल कर चुके हैं कि मैं यूनिवर्सिटी बनाऊंगा प्रतापगढ़ के अंदर। अगर यूनिवर्सिटी उन्हें बनानी थी ना तो किसी पार्टी में ही जाना था। तो उनको हर समाज चंदा दे रहा था, तो फिर कांग्रेस क्यों ज्वाइन की उन्होंने? मुस्लिमों की अगर बात करते हैं तो ओवैसी साहब के साथ आना चाहिए था, कौम के साथ खड़ा होना चाहिए था। तो सब ढकोसलेबाजी है, हमारी क़यादत पसंद नहीं है। हमें बस जेलें हमारे लिए, सब आपके सामने एग्जाम्पल है मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। मुसलमान जेल में रहेंगे, चाहे वो आज़म अब्दुल्ला हो, आज़म खां साहब हों। एक टारगेट है मुस्लिमों के हाथ में कलम पसंद नहीं है इनको। अगर कोई देश की बात करता है तो हमसे बड़ी कुर्बानी किसने दी? हमारे उलेमाओं ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी, हमारे मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो कोई भी, चाहे वो कांग्रेस हो या RSS हो, किसी के बाप का मुल्क नहीं है, किसी की जागीर नहीं है। जितना उन लोगों का उतना ही हमारा है, और हमारे लीडर का है पूरे देश में लड़ने का चुनाव। पूरे देश में चुनाव लड़ने का मैं एक आखिरी सवाल आप लोगों से लेना चाहूँगा, क्योंकि 2022 का चुनावी बिगुल है। समाजवादी पार्टी ये दावा करके बैठी है रथ यात्रा के बाद तस्वीरें बदल जाएंगी, तो वहीं भाजपा का भी दावा है कि अब की बार 400 के पार। किस तरीके से देखते हैं जो दावे लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियों के हो रहे हैं?
नहीं जी, अब के तो जो है क्या कहते हैं, समाजवादी पार्टी या 400 सीटें समाजवादी पार्टी ले रही है, 403 सीटों में से 400 सीटें बीजेपी ले रही है। तो ये तो हम 33 विधानसभा से शुरुआत करके दिखाएंगे कौन इस सीट को निकालता है 33 विधानसभा से। उनका कैंडिडेट बीजेपी का भी यहाँ पे कैंडिडेट होगा, समाजवादी का पार्टी का भी कैंडिडेट होगा और मुशीर खान तनीन भी कैंडिडेट होंगे। जब आपकी शुरुआत हम यहीं से करेंगे, कौन सी 403 में से उसे आप माइनस करते जाइए यहाँ से शुरुआत करके। संभल विधानसभा 33 में मैं मौजूद था, क्योंकि यहाँ पर जो चुनावी बिगुल बचा हुआ है उसकी चर्चाएं तेज हैं, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का फोकस संभल पर लगा हुआ है और संभल में तमाम राजनीतिक पार्टियां एड़ी चोटी का दम लगा रही हैं, सब जीत जाए कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सीट ना निकले। आखिरकार 2022 का ये चुनावी बिगुल क्या क्या रंग दिखाएगा, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा।